दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर आपको के लिए 7.2 के 5 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो देखिएगा इस प्रकार है। देखा लो, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए कॉमा ए में 1-5 और बी में 4-4 5 के को मिलने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु को निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए, कहने का अर्थ ही है कि यहाँ पर ये रेखा है, मान लीजिए ए और यहाँ पर बी दिया है, यहाँ पर 1 और -5 और यहाँ पर बी में दिया है -4 और 5 दिया है। यहाँ बीचो है, जो इस प्रकार के कल भी क्वेश्चन बताए थे, यहाँ x और यहाँ 0, यानी जो हम लोग अभी तक विभाजन सूत्र में जो पढ़े हैं, तो मतलब कि x का वैल्यू यहाँ पर x में दिया है और y का वैल्यू आपको 0 दिया है। उसके बाद अब हम लोग का इसमें जो m1 और m2 के जो बात करते हैं, यहाँ पर ये चीज नहीं दिया है, तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर k अनुपात 1 में, माने k m1 मान लेंगे k और 1, माने k अनुपात 1, तो मतलब कि ये हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो अगर इतना हम लोग, क्योंकि पीछे क्लास में ये सारे बात आप लोग को बताया गया है, इसके चलते यहाँ पर यही क्वेश्चन को यहाँ पर दिया है, तो अब इसको अगर आपसे पूछेंगे कि x1 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2। अगर इसका आप सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है, mx प्लस mx बटा m प्लस m1 प्लस m2, और यहाँ ये x बराबर होता है और ये y बराबर सूत्र होता है m1 my प्लस my बटे m1 प्लस m2 ना। तो यहाँ पर ये सूत्र में बताते हैं 12-21 12-21 12-21, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसमें हम आपसे बात करेंगे तो ये m1 बराबर k दिया है और m2 बराबर आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये माना गया है कि भाई इतना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर x का वैल्यू, तो यहाँ x का वैल्यू 1 से रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू हम लोग की जानकारी ना है। अब इसके बाद यहाँ y के वैल्यू में, तो y के वैल्यू में यहाँ पर 0 है, तो 0 हम लोग रखेंगे, यानी 0 रखकर बनाएंगे यहाँ से। तो यही काम हम लोग का ये क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा ये लिख लीजिएगा इस तरीका से कि माना कि a बराबर इतना और q बराबर इतना को मिलने वाला रेखाखंड हो गई, ठीक है। x 0 पर, x 0 से k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित होता है। तो आइए हम ये दोनों को x का, तो हम लोग का क्या मान जानकारी करना है, x का मान जानकारी करना है, यानी x का मान निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र में हम लोग का मालूम है कि यहाँ पर कि विभाजन सूत्र में हम लोग का ये दर्शा लीजिएगा, यहाँ से यहाँ a और b यहाँ दर्शा लीजिएगा, और यहाँ 1-5 और यहाँ पर 4-5 और यहाँ x 0, और इसको दर्शा लीजिएगा यहाँ पर विभाजन सूत्र में कि x1 बराबर 1 और x2 बराबर -4, और यहाँ पर y1 बराबर -4 और y2 बराबर 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ m1 बराबर हम लोग माने हैं, क्या भाई माने हैं, तो k और m2 बराबर 1 अनुपात में। तब यहाँ से विभाजन सूत्र हम लोग का होता है x बराबर mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2, और यहाँ y को करेंगे तो यानी यहाँ पर y my प्लस my बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो यहाँ x का वैल्यू हमको नहीं दिया है, लेकिन y का वैल्यू हमको दिया है, क्योंकि ये क्या होता है x और y, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में हमने आपको पढ़ाए हैं कि यहाँ लिख लीजिएगा 12-21 और यहाँ भी 12-21, ठीक है। अब आते हैं m1 हमने कितना है, तक कि अच्छा x2 कितना है, तो -4 प्लस m2 कितना है, तो 1 गुना x1 कितना है, तो 1 बटा m1 k प्लस 1,
के प्लस 1। अब यहाँ y पर चलते हैं, तो y का वैल्यू कितना दिया है 0, तो 0 रख लेंगे, 0 रख लेंगे। और इसके बाद m1 तक k और k2 कितना है भाई, भले y2 तो y2 5 है, तो 5 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -5 बटे। अब इसके बाद k प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा यहाँ से इसके वैल्यू को निकाल लेते हैं, यहाँ एक बार एक कर लीजिए, -4 में k से, तो यानी -4k हो जाएगा +1 बट्टे k प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद इसको आगे बढ़िएगा, तो ये 0 बराबर 5k प्लस, यहाँ पर -5 प्लस माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी -5 बट्टा k प्लस 1, ठीक है। अब इसको तुलना कहिए या तिर्यक गुना कहिए, इसी को हम लोग तुलना कहेंगे या तिर्यक गुना, लिख लेंगे, लिख लो तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो इधर आएगा गुना में आएगा ना हो, तो ये बताओ 0 और k प्लस 1 इक्वल टू बराबर का बचल है भाई, कहाँ आया इसके गुना में आया, देखो यहाँ 0। अब ई का बचल 5k -5, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ से 0 में k से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। अब बताइए k1 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, इक्वल टू 5k -5। अब आइएगा ये क्या है अचर पद में है, ये भी अचर पद में है, तो जात जात इकट्ठा होगा ना हो, तो जात जात इकट्ठा होगा, तो इस साइड माइनस में है तो हे पटियाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में, तो यानी 5k बराबर प्लस में 5। अब चर का मान कहाँ जाता है बट्टा में, यानी k का मान कहाँ जाएगा बट्टे में जाएगा, तो k बराबर 5 बट्टा 5। अब बताइए 5 5 कट जाएगा, तो 5 5 कटेगा कै बार में, एक बार में, यानी k का मान कितना आएगा 1। अगर k का मान यहाँ पर 1 आया है यहाँ पर, तो क्या k के मान इसमें रखेंगे तो इसका भी वैल्यू हमको पता चल जाएगा कि x का वैल्यू क्या है, क्योंकि जब क्योंकि इसमें k दिया था तो k हम लोग माने हैं, तो k यहाँ पर, तो k का जब हम मान रखेंगे तो क्या हमको मालूम चल जाएगा तो आते हैं यहाँ पर k रखते हैं, लिखेंगे यहाँ से कि k का मान x में रखने पर, क्योंकि x वाला समीकरण में हम लोग रख रहे हैं, तो इसको दर्शा दीजिए। अब यहाँ उतार लीजिए, क्या है x बराबर 4k माइनस में, क्या में है -4k है ना हो, तो 4k प्लस 1, यहाँ भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दर्शा दिए आप लोगों को समझ में आ जाए। अब इसके बाद बट्टे में क्या है k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम x बराबर यहाँ 4 गुना k का वैल्यू कितना है 1, तो k के जगह पर 1 अब प्लस 1, ठीक है। इसके बाद बट्टे में फिर यहाँ k का मान कितना है 1 अब प्लस 1, ठीक है। अब आइएगा तो x बराबर 4, 1 में -4 से गुना होगा तो -4 अब प्लस 1 बटा 1 1 कै गो हो जाएगा 2, तो यानी 2, यानी x बराबर माइनस में से प्लस 1 घटेगा तब -3 बचेगा अब बटा 2, यानी हम लोग का x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों मान हमें पता चल गया। तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है -3 बटा 2 और y का वैल्यू कितना है 1, यही हम लोग का निकाला था, ये निकल गया। आप लोग का 5 नंबर प्रश्न बन गया। एक बार फिर से हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a 1 -5 और b -4 5 को मिलने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। विभाजित का मतलब होता है काटना, ठीक है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो आते हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा कि माना कि a बराबर इतना जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और b बराबर इतना है, ठीक है। यहाँ पर b दर्शा लीजिएगा,
बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो मिलने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष पर ये रे एक्स अक्ष पर इससे इसके साथ ये मिल रहा है। जब ये लोग जा रहा है तो काट रहा है, तो मैंने यहाँ ए से बी की दूरी में जा रहा है, तो यहाँ पर ये काट रहा है, तो एक्स और जीरो से तक के अनुपात एक के अनुपात में विभाजित होता है। तो यही चीज यहाँ पर लिख लिए माना में, तब विभाजन सूत्र से तो हमने यहाँ पर आपको दर्शा दिया है कि x1 बराबर 1 और x2 बराबर -4 और m1 बराबर k, ये k है, x ना है, ये k है, ठीक है ना। और ये y1 बराबर -5 और y2 बराबर प्लस में 5 और m2 बराबर 1, यहाँ पर जो ये एक माने हुए हैं एक। अब आइएगा यहाँ सूत्र से विभाजन सूत्र लग गया, तो m1 और x2 प्लस m2 x1, तो यही चीज आप बटे m1 प्लस m2, तो यहाँ पर ये m1 मेरा k है तो k लिखे हैं, और x2 में -4 है तो 4 प्लस, अब आइएगा यहाँ m1 मेरा 1 है तो 1 लिखे हैं, और x2 x1 कितना है 1 है तो 1, अब गुना किए तो -4 में k से गुना करेंगे तो 4k, और 1 में गुना करेंगे तो 1 हाई बटे k प्लस 1। अब इसको यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पर आते हैं y वाला में, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। अब यहाँ देखिए m1 का मान हम लोग का k है तो k रखे हैं, देखिए यहाँ पर k है तो k, और y2 5 है प्लस में तो 5, फिर यहाँ पर प्लस का चीज है तो प्लस, m2 1 है तो 1, और y1 -5 है तो 5, और माइनस प्लस में गुना होगा तो -5, और 5 में k से तो 5 के, और यहाँ ये y का वैल्यू यहाँ 0 दिया था तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखे हैं। इसके बाद अब इसके बाद ये क्रिया किए तो ये तिर्यक गुना या तुलना करने पर तुलना किए तो ये इस साइड है तो इस साइड चला गया, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो एक में इतना से गुना होगा तो इतना ही आएगा, तो ये 0 में k से तो 0 होगा, 1 में 0 से तो 0 आएगा, बचल है हम लोग का बराबर 5k माइनस 5। अब ये जात तो इधर कर दिए तो इधर माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस में, तो के का मान बट्टा में गया तो 5 से 5 कर के का वैल्यू 1 आ गया। तो जब हम लोग का के का मान ज्ञात हो गया तो यहाँ इसमें के का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ पर जानकारी लेना है, क्योंकि ये वाई का वैल्यू 1 है तो एक्स का वैल्यू का है, तो वही हमने यहाँ पर मान रख दिया, तो के गुना 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 यानी ये 4 में -1 से गुना कीजिएगा तो 4 प्लस 1, और यहाँ 1 1 2, अब यहाँ पर ये 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 बचेगा, अब बटे 2, अब कटेगा ना तो इतना ही, तो यानी x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये। समझ में आया? आ गया तो उतार लीजिए।